हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट के बारे में देखा था। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है लेटरल शिफ्ट। ओके, लेटरल शिफ्ट। तो ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक स्लैब है ऐसा करके। ओके, इसमें क्या हुआ कि एक रे आएगा, मान लीजिए एक इस पॉइंट पर नॉर्मल एक खींच लेते हैं, यहाँ पे एक रे ऐसा आया। ओके, ये इंसिडेंट रे है अपना। तो नॉर्मल जो था ये उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, आई, इंसिडेंस एंगल। फिर ये क्या होगा, ये जो नॉर्मली जा रहा था, ये नॉर्मली इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तक ऐसा आया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब ये आया, अब बाहर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा ऐसा करके, इससे क्या होगा, वो को जाना तो सीधा सीधा चाहिए था, लेकिन चूँकि मीडियम चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भागेगा। तो किधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर ये वाला जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड, फिर से ये बाहर भी आया। तो अब हमको देखना है कि ये कितने का इसके पाथ में जो है, ओरिजिनल वाला जो पाथ था, देखिए ये तो था इसका जो ओरिजिनल, जो शुरू में जैसे जाना चाहिए था, और ये है अभी जो पाथ जा रहा है। तो इसके बीच में अब हमको देखना है कि कितने का लेटरल शिफ्ट कितने का आया। ओके, तो लेटरल शिफ्ट किसको बोलेंगे, ये वाला जो हमारा दूरी है ये, ओके, इसको हम बोलेंगे जो डी है दूरी, वो हमारा लेटरल शिफ्ट। हम नाम रख देते हैं चीज़ों का, जैसे ए बोल देते हैं, ओ इसको बोल देते हैं, डी इसको बोल देते हैं, सी इसको बोल देते हैं, बी। ओके, और ये जो हमारा स्लैब था, जो ग्लास का जो पट्टी है, उसका थिकनेस मान लेते हैं टी। अब ये आई है, तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल कितना होगा, आर होगा। और ये जो सीधा मिला है, तो ये पूरा आई था, तो इतना दूर कितना होगा भाई, ये वाला पूरा कितना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर सीधा सीधा होता तो पूरा आई होता, आमने सामने का कोण। तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा, 12 वाले में से आर चला गया। ठीक है, अब ये तो हमने 90 दूरी ये परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे, डी निकालते टाइम तो 90 डिग्री। तो अब हम देखते हैं ये लेटरल शिफ्ट हमने देख लिया क्या है। तो ये क्या है लेटरल शिफ्ट, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, जो बाहर निकल के आया स्लैब से, इमरजेंट रे। देखो इंसिडेंट रे कौन सा था, ये वाला, ए ओ जो था वो हमारा इंसिडेंट रे था। जो बाहर निकला वो कौन है, मान लो इसको ई बोल देते हैं, तो बी ई जो है बाहर। तो ये इंसिडेंट रे और जो बाहर निकला वो रे है, उसके बीच का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, अब देखो लेटरल शिफ्ट हमारा कितना आया यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट जो है हमारा वो डी माना है हमने, वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अब एक ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये वाला देखो, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ओ, हमको ये डी निकालना है। ओके, और ओ और डी ये वाला जो थिकनेस है, ये एक हो गया ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल है, तुम देखो ओ बी डी, ये भी 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है। एक ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी डी। तो ऐसा करके एक ट्रायंगल है, ये है ओ, ये है बी, ये है डी। ये थिकनेस कितना दिया हुआ, डी, ये दिया हुआ है आर। और बी सी ओ में ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, आई माइनस आर दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखने का। तो ये हमारा दूरी डी है, हमको निकालना कौन सा है, हमको ये दूरी जो है हमको वो निकालना है, बी सी का दूरी निकालना है। ओ का डी का दूरी तो टी के बराबर है, थिकनेस के बराबर, तो ये हमको निकालना है। तो एक बात देखो, हमको बताओ साइन
आई माइनस आर का मान क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब जो कि डी है बाय कर्ण ओ बी, तो हो जाएगा डी बाय ओ बी। इसका मतलब हमारा डी का जो मान आ गया वो आ गया ओ बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। साइन थीटा लिखना आना चाहिए तुमको, ये वाले थीटा के लिए ये लंब और ये कर्ण। फिर क्या हो गया, दूसरा ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा लिखो कॉस आर के लिए, तो क्या हो जाएगा बेस बाय कर्ण, हो जाएगा बेस कितना है थिकनेस, बेस कितना है भाई टी, ये टी बाय कर्ण कितना है ओ बी। दूसरा इक्वेशन आ गया, इसका मतलब आ गया कि ओ बी बराबर आ गया टी बाय कॉस आर, यहाँ पे रख दो, तो डी बराबर आ गया टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये जो है हमारा डी वो क्या आ गया, लेटरल शिफ्ट आ गया, लेटरल शिफ्ट। मान लो ये ग्लास स्लैब का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके। तो ये क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, फिर देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब का, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। उसके केस में हम देखेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट कैसा होता है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा क्या है कि ये एक स्लैब है, ओके। ये ग्लास का स्लैब है जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसका थिकनेस दे दिया है टी, ग्लास स्लैब का थिकनेस दे दिया है टी। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने ग्लास स्लैब के सामने पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, तो क्या होगा ओ से लाइट इस पे पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये वाला जो है नॉर्मल इस पॉइंट पे, इससे क्या होगा, जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट जाएगा कैसा, थोड़ा झुक जाएगा इधर की तरफ, डेंसर में आए तो फिर यहाँ पे जब पड़ेगा बाहर निकल रहा है तो थोड़ा दूर भागेगा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे तो आएगा ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट रे, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब है कि हम जब इधर से आँख से देखेंगे भाई, आँख से, तो हमको कहाँ से लाइट आता हुआ नज़र आएगा, ये लाइट हमको कहीं पे यहाँ से आता हुआ नज़र आएगा, यानी हमारे लिए इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ से लाइट आता हुआ दिखेगा हमको लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझे कि नहीं, तो ये इमेज बनेगा। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ था, तो इसमें जो हमारा ये आएगा शिफ्ट, ठीक है, हमको जो शिफ्ट आ गया ये जो दूरी है ये x, ये किसके बराबर आएगा, ये अगर निकालना है तो ये जो आता है हमारा शिफ्ट वो आता है x बराबर t इंटू 1 माइनस 1/μ। किस में देखो ये हमको दिखेगा, अपेरेंट होगा कि शिफ्ट द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड form a image at a distance x, समझे। x बराबर क्या होगा डी इंटू टी इंटू 1 माइनस 1/μ। इस चीज़ का थ्योरी का प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, बट अगर जिस किसी का भी इंटरेस्ट हो वो इसको ट्राई कर सकता है। ये ऐसे आता है कि μ2/v माइनस
μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर करके जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करके ये हम लोग बना सकते हैं। ओके, कैसे? ये चूँकि ग्लास स्लैब है तो आर का मान आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, आर का मान जब इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं कि देखो μ2 बोल रहे हैं तो μ2 हमने बाहर में रखा हुआ है 1, बाहर में रखा हुआ 1 और इस ग्लास स्लैब का म्यू माना है म्यू। तो जो μ2 है देखो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग μ2 बाय भी बराबर μ1 बाय यू आ जाएगा, क्योंकि उधर वाला हो गया 0, इसको इधर भेज दिए। समझे? तो यहाँ से ऐसे ये सॉल्व होता है, तो तुम लोग चाहो तो इसको डेरिवेशन खुद से कर सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, u बाई भी बराबर आ जाएगा, u बाई भी आ जाएगा μ1 बाई μ2। हमने इसको कितना माना है, u बाई भी आ जाएगा हमारा μ1 बाई μ2। इसको हमको यूज़ करके आगे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं हम लोग? इसको कुछ भी मान लो, x को o, यहाँ पे मान लो a, लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय a इंटू ओ। ठीक है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था, और जब हम लोग ये लाइन को पीछे लेके जाते हैं, ये वाला लाइन, इसको मान सकते हैं हम लोग ये चीज़ O1, ऐसा कुछ भी मान लिया है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बाई AO1 बराबर हो जाएगा 1 बाई म्यू, यानी यहाँ से आ जाएगा AO1 बराबर x इंटू म्यू। ठीक है, x इंटू म्यू आ जाएगा। ऐसे जब हम दूसरी बार में देखेंगे, या ये डेरिवेशन तुम लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो दिस कैन बी डिस्कस्ड इन क्लास, बट ये काफ़ी आसान है, किया जा सकता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, जिनको इसका क्वेश्चन लिखना है वो ये क्वेश्चन लिख लो इसी के बेसिस पे कि एन ऑब्जेक्ट O is placed in front of a transparent slab at a distance x from its surface. It is seen from the other side of the slab by light incident normally to the slab. ओके, हमको बोलता है द थिकनेस ऑफ स्लैब, द थिकनेस ऑफ स्लैब इज T and its refractive index is mu, so that the apparent shift in the position of the object is independent of x and
फाइंड इट्स वैल्यू। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओ है, जो एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के सामने पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को देखना है कि ऐसे करके एक स्लैब दिया हुआ है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि एक स्लैब है। ओके, ये स्लैब दिया हुआ है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये स्लैब का थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये थिकनेस है टी। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा जाना तो सीधा चाहिए था, जाना तो सीधा चाहिए था, बट यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं पे तो यहाँ से आता हुआ नज़र आएगा O1 से। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो ये लाइट रे आके इस पे गिरा ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे गया। जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, जब यानी पहली बार जब ये रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस से, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। समझे क्या, इसको O1 हम बोल देते हैं, ये O। फिर दूसरी बार जब ये इस स्लैब से रिफ्रैक्ट होगा, ओके, जब ये दूसरी बार यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा। समझे, तो इसको जब हम लोग पीछे बढ़ा के देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा, फाइनल इमेज, जब ये दूसरे सरफेस से होगा। तो बाहर में हमारा क्या दिया हुआ, एयर, तो जो ये μ1 है वो 1 है, ये म्यू है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दूसरी बार मोड़ेगा फिर से बाहर जाएगा। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। हमको क्या पूछ रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लैब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स क्लोजर सरफेस। ये जो दूरी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कितना दूरी पे रखा हुआ है, x दूरी पे। ओके, और इसका जो थिकनेस ऑफ जो स्लैब है वो t है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। तो हमको क्या बोल रहा है कि सो दैट अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अपरेंट शिफ्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट में, जो हमको नज़र आएगा, जो फाइनल रे निकला। ओके, ये जो फाइनल रे आया है ऐसे, तो ये हमको यहाँ से आई से आता हुआ नज़र आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। समझे, तो लाइट आ ऑब्जेक्ट से रहा था, बट हमारी आँखों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये हमको शिफ्ट मिलेगा। समझे, ये जो मिलेगा OI जो है, ये क्या है, ये शिफ्ट है, जो हमको अपरेंट शिफ्ट दिखता है। तो बोलता है कि इसको दिखाओ कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो x है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं हमको दिखाने के लिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल जो हमारा फार्मूला लगता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसको 2 बार अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई प्लेन सरफेस होता है, इसे प्लेन, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हम लोग मानते हैं, इन्फिनिटी। तो नीचे में जैसे इन्फिनिटी रखेंगे, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। ये आ जाएगा μ2/v इज इक्वल टू μ1/u के बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि u/v इज इक्वल टू μ1/μ2। ये यहाँ से निकल के आ गया। अब हम देखेंगे जब हम लोग पहली बार रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, जब इस सरफेस पे हो रहा है पहली रिफ्लेक्शन के लिए, हमारा μ1 का मान कितना है, 1 है, बाहर में है। μ2 का मान कितना है, म्यू बराबर u यानी ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ है पहली बार के लिए, तो x के दूरी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। v यानी इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, तो मान लीजिए ये O है, A है सॉरी,
तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, पहली बार में यहाँ पे बन रहा है, तो ये दूरी हो जाएगा a इंटू O1 के बराबर। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a इंटू O1 जो आया पाया म्यू इंटू एक्स। अब जब ये दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा दूसरे सरफेस पे, ठीक है, जब ये इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा दूसरे सरफेस पे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू वन, तो म्यू रहेगा बाहर निकल रहा है तो वन हो जाएगा, ये तो आ जाएगा म्यू बाय वन इज इक्वल टू, इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे इसको नज़र आएगा, बी से लेके O1, इसको दिखेगा ये वाला जो इमेज बना था पहली बार वो इस सतह के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो दूरी है u वो हो जाएगा BO1 के बराबर। और इसका इमेज कितने पे बनेगा, I पे, तो हो जाएगा BI, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया हमको, अब जो BO1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AO1 बाय BI इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब हमको BA का मान थिकनेस है दिया हुआ है T, AO1 का मान आ गया म्यू एक्स डिवाइडेड बाय BI क्या है, ये दूसरा सतह से कितने दूरी पे इमेज बन रहा है, ये आ गया म्यू के बराबर। इसका मतलब है कि हमारा जो BI आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटाता हूँ इधर पे, ओके। तो जो हमारा यहाँ से BI हो जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं कि BI इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस T बाय म्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये इतना आ गया, तो BI बराबर आ गया, इसी को म्यू से डिवाइड कर दो, x प्लस T बाय म्यू। ये तो आ गया कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। हमको निकालना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी जो है वो शिफ्ट कहलाता है। वो शिफ्ट कितना है, OI है, उसका मान निकालना है। तो OI को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं BO माइनस BI। अब बताओ B से लेके O तक का दूरी कितना है, x प्लस टी, एक्स प्लस टी। अब BI का मान कितना है, माइनस x प्लस टी बाई म्यू, एक्स प्लस टी बाई म्यू। यहाँ से कितना आ गया, x कट गया, आ गया t माइनस टी बाई म्यू, यानी जो शिफ्ट आ गया वो आ गया t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू के बराबर। यानी ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज बन रहा है उसके बीच में का दूरी कितना आ गया, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो क्या ये ऑब्जेक्ट का जो दूरी था सतह से x उस पर डिपेंड करता है, नहीं। तो ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करने का था, ओके। तो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पे और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन का इलस्ट्रेशन। तो नंबर 1 है बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डेंसर मीडियम में है वो जब बाहर से रेयरर मीडियम से उसको देखा जाता है तो ये बेंड नज़र आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है जैसे हमने एक ऐसा करके रॉड को पानी में डाल दिया, ओके। ये रॉड है, इसको हम लोग देख रहे हैं बाहर से। कभी कभी आपने हाथ को